Have a very beautiful day to all my dear students. संस्कृत पीयूषम पाठ 1 जिसका शीर्षक है पुनरावलोकनम भाग 1, जिसका अध्ययन कार्य हम आज के वीडियो में करेंगे। अध्ययन के तौर पर हम करेंगे पुनरावलोकनम का हिंदी अनुवाद, जिसके अंतर्गत एकवचन, द्विवचन और बहुवचन का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा में अंग्रेजी और हिंदी भाषा की तरह सिर्फ एक वचन और बहुवचन नहीं होता, बल्कि एक वचन और जोड़ा गया है जिसे हम कहते हैं द्विवचन। जैसे एक कलम, दो कलम और बहुत सारे कलम। तो एक कलम के लिए एक वचन, दो कलम के लिए द्विवचन तथा बहुत सारे कलमों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार ही संस्कृत भाषा में क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। तो चलिए इसी का अध्ययन हम इस पुनरावलोकनम के माध्यम से करते हैं। लेकिन पाठ के हिंदी अनुवाद से पूर्व हम एक नजर डाल लेते हैं कठिन शब्दार्थों पर। डियर स्टूडेंट्स, कहा अर्थात कौन, जो कि पुल्लिंग है, यानी ये प्रयोग होगा पुरुष के लिए। का अर्थ भी है कौन, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। किम का भी अर्थ है कौन, लेकिन ये नपुंसक लिंग है, अर्थात ये उन वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा जो कि निर्जीव वस्तुएं हैं। कहा, का, किम तीनों का अर्थ है कौन, लेकिन कह पुल्लिंग है, का स्त्रीलिंग है और किम नपुंसक लिंग है, और ये सभी एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग किए जाएंगे। द्विवचन के लिए देख लेते हैं। कौ अर्थात कौन दोनों, जो कि पुल्लिंग है। के अर्थात कौन दोनों, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। के कौन दोनों, और ये नपुंसक लिंग है। और ये सभी द्विवचन अर्थात दो के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे। चलिए बहुवचन पर भी नजर डाल लेते हैं। के अर्थात कौन सब, पुल्लिंग है। कहा कौन सब, स्त्रीलिंग है। कानी अर्थात कौन सब, लेकिन ये नपुंसक लिंग है। ये सभी बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पाठ का अध्ययन कार्य। प्यारे बच्चों, आपको चित्र देखकर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पर ध्यान देना है, और ये भी ध्यान देना है कि वो पुरुष है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, और उनके लिए किस प्रकार वाक्य की रचना की जाती है। कहा धावती। धावती का अर्थ होता है दौड़ता है। कौन दौड़ता है? अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अगला चित्र देखिए। कौ धावतः, कौन दो दौड़ते हैं। कौ अर्थात कौन दोनों, धावतः दौड़ते हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अब देखिए, के धावन्ति, कौन सब दौड़ते हैं। अश्वः धावन्ति, बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। कह अर्थात कौन, खादति खाता है। नरः मतलब पुरुष यानी आदमी, खादति खाता है, आदमी खाता है। कौ खादतः, कौ अर्थात कौन दोनों, खादतः खाते हैं, कौन दो खाते हैं। नरो खादतः अर्थात दो आदमी खाते हैं। के खादन्ति, के अर्थात कौन सब, खादन्ति खाते हैं। नरः अर्थात बहुत से आदमी, खादन्ति खाते हैं। का पठति, का स्त्रीलिंग है अर्थात कौन, पठति पढ़ती है। बालिका अर्थात बालिका यानी लड़की, पठति पढ़ती है। के पठतः स्त्रीलिंग है। के अर्थात कौन दो
पठतः पढ़ती हैं। बालिके पठतः, बालिके 2 बालिकाएं पठतः पढ़ती हैं। कः पठन्ति, कौन सब पढ़ती हैं। बालिकाः पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। का जलम पिबति, का अर्थात कौन, स्त्रीलिंग है, जलम जल, पिबति पीती है, कौन जल पीती है। अजा जलम पिबति, अजा मीन्स बकरी, जल पीती है। के जलम पिबतः, कौन 2 जल पीती हैं। अजे अर्थात 2 बकरियां, जलम पिबतः 2 बकरियां जल पीती हैं। कहा जलम पिबन्ति, कौन सब जल पीती हैं, क्योंकि कहा है इसलिए स्त्रीलिंग है। अजह जलम पिबन्ति, बहुत सी बकरियां जल पीती हैं। किम पतति, किम नपुंसकलिंग है, कौन, पतति गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है अर्थात एक फल गिरता है। के पततः, के अर्थात कौन 2 पततः गिरते हैं। फले पततः, फले अर्थात 2 फल पततः गिरते हैं। कानि पतन्ति, कानि अर्थात कौन सब पतन्ति गिरते हैं। फलानि पतन्ति, फलानि अर्थात बहुत से फल पतन्ति गिरते हैं। किम विकसति, किम अर्थात कौन, विकसति खिलता है। कमलम विकसति, एक कमल खिलता है। के विकसतः, कौन 2 खिलते हैं। कमले विकसतः, कमले अर्थात 2 कमल, विकसतः अर्थात खिलते हैं, 2 कमल खिलते हैं। कानि विकसन्ति, कानि अर्थात कौन सब, विकसन्ति खिलते हैं, कौन सब खिलते हैं। कमलानि विकसन्ति, बहुत से कमल खिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।